2017 का है और ये 2017 का पार्ट 1 वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका -3 ग्रेटर देन 12 दिया हुआ है। तो m का मान क्या होगा? तो आप क्या कर लो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे या ज़्यादा अच्छा है इसको डिवाइड करो। अगर आप -3 से डिवाइड करोगे दोनों साइड में तो क्या होता है, ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ये m-2 लेस देन हो जाएगा और 4/-3 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये चला जाएगा उधर, m लेस देन 2 -4 हो जाएगा। तो 2 -4 यानी m लेस देन -2 हो जाएगा, -2 से छोटा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 52 में अगर x+1 इसका किसका px मान लिया x की पावर 100 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस k का भाज्य है। कौन? x+1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको ज़ीरो करके और इससे x का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको -p(-1) का वैल्यू निकालना है। अब -1 की पावर 100 रख दिया इसमें, 2 इंटू -1 की पावर 99 प्लस k बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा -1 की पावर 100 का वैल्यू इवन पावर है, सम संख्या है ऊपर में, तो प्लस हो जाएगा। तो +2 और इसके -1 की पावर कितना है, ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0। तो अब ये 1 - 2 कितना होगा, -1। तो -1 प्लस k बराबर 0। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1। तो k का वैल्यू ही तो हमसे पूछा गया था, +1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर मान लिया दो पूरक कोण हैं, ऐसे हैं कि एक का 2 गुना, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक अगर थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, 90 - थीटा होगा। तो बोला जा रहा है कि एक का 2 गुना दूसरे के 3 गुने के बराबर है, 3 इंटू 90 - थीटा हो जाएगा। तो बड़े कोण का मान निकालना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 270 - 3 थीटा। इधर आएगा तो 2 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा हो जाएगा, 5 थीटा बराबर 270। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 270 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो अगर मान लो आपने माना है थीटा का वैल्यू ये 54 और दूसरा अगर 90 - 54 आप निकालोगे तो ये आपका छोटा वैल्यू आएगा, 90 - 54 यानी आपका जाएगा 36 आ जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, बड़ा वैल्यू। बड़ा मतलब कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। बड़ा कोण का मान निकालने के लिए पूछा जा रहा है, तो थीटा 54 डिग्री ये आपका है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, दूसरे में आपका ये दिया हुआ है, क्या बोला जा रहा है कि दो बिंदु ए और बी 60 किलोमीटर दूर पर हैं। तो चलो हमने दो बिंदु को ले लिया, कौन सा, एक ये है और ये एक बी है। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, 60 किलोमीटर। बस बिंदु ए से दूसरी बिंदु बी से, एक बस बिंदु ए से और दूसरी बिंदु बी से एक समय पर एक दिशा में चलती है और 6 घंटे में एक स्थान पर मिलती है। अगर ये दोनों बसें विपरीत दिशा में चलती हैं तो ये 2 घंटे में एक स्थान पर मिलती है। इन दोनों बसों में ज़्यादा गति वाली बस की गति क्या होगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बस तेज चल रही होगी, मान लिया इधर आके मिल रहे होंगे, तो इस समय इसका मतलब ये हुआ कि v1 अगर मान लो a v1 गति से चल रहा होगा और b v2 की गति से चल रहा होगा, तो मान लो ये p पे आके मिल रहे होंगे। तो इस केस में ये तभी मिल सकते हैं जब v1 ग्रेटर देन v2 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि v1 को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, 6 घंटा, 6 आवर। और v2 को भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा। ठीक, तो पहले हम लोग यूज़ कर लेते हैं क्या चीज़, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है, अगर मान लो ये दूरी x है और ये 60 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक का तो 60 है, तो दूरी कितना है, 60 प्लस x। a के लिए अगर आप निकालोगे तो a के लिए आपका क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी कितना है, 60 प्लस x, दूरी बटा में समय बराबर दूरी बटा में चाल। चाल कितना है, v1। और b के लिए कितना हो जाएगा, फॉर बी आप लिखोगे तो b के लिए समय बराबर मान लो t2 है, t2 समय में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है,
और T2 का वैल्यू दिया हुआ, T1 और T2 का वैल्यू दोनों का सेम है। तो अभी मैं इसको यूज़ करूँगा। देखिए, तो समय बराबर दूरी, दूरी कितना है इसके लिए x, और चाल कितना है v2। अब v1 और v2 का अगर वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे और T1 और T2 दोनों का समय सेम लग रहा है, तो 60 प्लस x डिवाइड बाई कितना 6 घंटा इसको भी लग रहा है, और v2 का वैल्यू x डिवाइड बाई 6 यहाँ से भी, T2 का भी टाइम वही है। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो v1 बराबर 60/6 हो जाएगा, 60/6 प्लस x बाई 6, और यहाँ v2 का वैल्यू x बाई 6 तो पहले से ही आया है, तो ये क्या आ जाएगा 10, 60/6 10 आ जाएगा, और ये अब x बाई 6 किसका वैल्यू है v2 का, मतलब v1 माइनस v2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, अब दूसरे इक्वेशन की बात हम लोग करते हैं। तो दूसरे इक्वेशन के लिए क्या बोला जा रहा है कि अगर यही बस एक दूसरे को कहाँ पे मिलते हैं, कब मिलते हैं, जब विपरीत दिशा में चलते हैं। तो विपरीत दिशा में चलने का मतलब ये हुआ कि अगर ये A है, ये B है, तो यहाँ कहीं आके मिल रहे होंगे। मान लो ये Q है, और कितने घंटे में आके मिल रहे हैं 2 घंटा में। तो और अगर मान लो ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि A और B का डिस्टेंस कितना है 60 है। तो फिर यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, टाइम का यूज़ करते हैं। तो समय बराबर दूरी, दूरी कितना है x डिवाइड बाई चाल v1 है। तो समय यहाँ पे तो दिया हुआ है, a के लिए मैं निकाल रहा हूँ फॉर a। तो ये आपका हो जाएगा v1 बराबर x डिवाइड बाई 2, मान लो इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और v के लिए आप निकालोगे फॉर b, तो ऐसे ही T2 का वैल्यू कितना दिया है 2 घंटा। तो T2 बराबर v बराबर क्या आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 60 माइनस x डिवाइड बाई चाल, आपका मतलब समय इसमें b से q तक आने में भी इसको 2 घंटा लगा, और इसका चाल है v2। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को अरेंज कर लेता हूँ। अरेंज करेंगे तो v1 यहाँ से v2 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 60/2 माइनस x बाई 2। x बाई 2 का वैल्यू v1 दिया हुआ है, तो यानी 30 माइनस v1 बराबर v2। तो v2 प्लस v1 का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया, एक ये v1 प्लस v2 का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया, और v1 माइनस v2 का वैल्यू 10 आ गया। तो ये v2 कैंसिल हो जाएगा, 2v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो v1 बराबर 20। अब v1 20 हो गया, तो दोनों का सम कितना है 30, तो v2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, ज़्यादा गति वाली बस की गति क्या होगी। तो ज़्यादा बस वाले की गति कितना होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ क्या चीज़ 1, -5, और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, 5 को जोड़ने वाली रेखा को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो x अक्ष का अनुपात अगर मान लो विभाजित करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे अगर ये A है और ये B है, तो x अक्ष मान लो कहीं यहाँ होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मान लिया हमने इसको लेमडा और 1 रेशियो में विभाजित कर रहा होगा, और इस समय x1 मान लो 0 होगा, x अक्ष को अगर विभाजित कर रहा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं 0 बराबर y कोऑर्डिनेट में निकाल रहा हूँ, तो -5 इंटू 1 प्लस -4 इंटू लेमडा, सॉरी -5 इंटू 1 और 5 इंटू लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए 5 इंटू लेमडा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा ये 0, -5 प्लस 5 लेमडा इक्वल टू 0। तो क्या आ गया 5 लेमडा इज इक्वल टू 5, तो लेमडा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा किसको x अक्ष को। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लेमडा बाई मतलब अगर आप निकालोगे लेमडा बाई 1 तो ये 1/1 आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्न आकृति में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है, POQ पर खड़ी है, OR और OT क्रमशः POS और SOQ के समद्विभाजक हैं। यानी ये एंगल और ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। OS और OT समद्विभाजक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा 90 डिग्री है,
तो ये थीटा थीटा कितना हो जाएगा, 45 45 हो जाएगा। तो आर ओ टी पूछा जा रहा है हमसे, आर ओ टी, तो ये 45 90 डिग्री, यानी 45 + 45 90 डिग्री आ जाएगा। समझ गए ना, ये वाला 45 आएगा, ये भी 45 आएगा। क्यों? क्योंकि समद्विभाजक ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का आधा कितना होगा, 45, तो ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, तो ये और ये का सम कितना होगा, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि चित्र में AD कौन सा है, AD, ये AD है, AE BC गोले DEF पर स्पर्श रेखा है, सही उत्तर कौन सा होगा। तो चलो भैया सही उत्तर देखते हैं, सही उत्तर कौन सा होगा। देखो एक चीज़ आप यहाँ ध्यान रखना कि अगर स्पर्श रेखा है CE और CF, फिर इस केस में क्या होगा, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पर्श रेखा है और किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो CF किसके इक्वल आएगा, CE के इक्वल आएगा। ऐसे ही BF किसके इक्वल आएगा, BD के इक्वल आएगा। फिर ऐसे ही स्पर्श रेखा ये AE है, तो AE किसके इक्वल आ जाएगा, AD के, AD के। ठीक, अब देखो अगर राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो क्या क्या ऐड करने बोला गया रहा है, तो AB BC और AC तीनों में है। तो मैं एक काम करता हूँ, AB + BC + AC ऐड कर लेता हूँ, AB और BC और AC को। ठीक है, तो अब इसका जो वैल्यू आना चाहिए वो AD के फॉर्म में आना चाहिए, ये वाले के फॉर्म में आना चाहिए, AD के फॉर्म में। तो AB का वैल्यू अगर आप देखोगे तो AB का वैल्यू किसके किसके फॉर्म में आप लिख सकते हो, ये AB है, तो AB का वैल्यू आप लिख सकते हो, AB को तो अभी आप AE के AB का वैल्यू रहने देता हूँ, चलो अभी हमने AB ऐसे ही रहने दिया। BC का वैल्यू किसके फॉर्म में आप लिख सकते हो, BC को आप लिख सकते हो, BF + CF, BF + CF लिख सकते हो। AC का वैल्यू आप लिख लो, AE - AC लिख लेते हैं, AE - AC को हमने लिख लिया, AE - CE लिख लिया, पूरे में से C को माइनस कर दिया। AC का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, AE - CE लिख लिया। AB को भी ऐसे ही लिख लेता हूँ, तो AB को आप क्या लिख सकते हो, AD - BD, और BF का वैल्यू आप किसके इक्वल लिख सकते हो, BF का वैल्यू BD के इक्वल आ जाएगा। CF का वैल्यू CE के इक्वल लिख लिया, CE के। ठीक, और AE का वैल्यू किसके इक्वल है, अभी हमने लिखा यहाँ पे AE का वैल्यू AD के इक्वल है, तो वो मैंने लिख लिया AD के इक्वल, माइनस CE का वैल्यू रहने देता हूँ, तो -CE हो जाएगा ये। अभी देखो ये -CE + CE, ठीक, BD, अब क्या दिख रहा है आपको, AD दिख रहा है, तो AD 2AD आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C। ठीक, तो बस सिंपल इसमें आपको क्या करना है, जैसा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसी हिसाब से यूज़ करते चले जाना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी भवन के खंभे बेलनाकार हैं, यदि प्रत्येक खंभे का आधार 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्तीय क्षेत्र है, 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का, इसका त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो चलो मैंने R लिख लिया 20 सेंटीमीटर। ठीक, वृत्तीय क्षेत्र है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 0.2 मीटर बना लिया, सेंटीमीटर को मीटर में, और हाइट 10 मीटर बना लिया। और ऐसे 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता पड़ेगी, और ये कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h, तो कितना चाहिए बेलन, 14 तो 14 गुणे पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू है 0.2 × 0.2, और हाइट h दिया हुआ 10, इसको आप कैंसिल कर लिया 2 से, 22 दूना 44 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 दूना के 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10, 2 और 2 दूना के 4 यानी 4, 0.4 हो जाएगा। तो 0.4 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, तो 4 चौको 16 और 4 चौको 16 और 1 17, तो 17.6 मीटर क्यूब इसका क्या आएगा, मिश्रण की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर C। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर
प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 5 6 की बारंबारताएं नीचे दी हैं। ठीक, तो इसमें एक्चुअली हमें लग रहा है कि क्या फाइंड आउट करना है, ये तो क्वेश्चन अधूरा दिया हुआ है। क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ कुछ दिया ही नहीं है। परिणाम दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। ठीक, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। इसमें कुछ फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, कहीं दिया ही नहीं है कुछ। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। तो 60 में क्या बोला जा रहा है कि 25 ऑब्जर्वेशन का माध्य कितना है, 36 है। तो मान लिया x1 से लेकर के x2 से लेकर के 25 संख्याएं हैं, x25 डिवाइड बाई 25 का माध्य कितना है, 36 है। पहले 13 ऑब्जर्वेशन का माध्य 32 है। पहले 13 यानी x1 से लेकर के x13 तक का जो माध्य है वो कितना दिया हुआ है, पहले 13 का माध्य जो दिया हुआ है वो है 32, वो 32 दिया हुआ है। ठीक, और आखिरी 13 ऑब्जर्वेशन का माध्य 39 दिया हुआ है। तो 13 ऑब्जर्वेशन का, आखिरी 13 ऑब्जर्वेशन का माध्य 39 है। तो 13 ऑब्जर्वेशन का मान क्या होगा, अच्छा मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो आखिरी 13 का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 14 से आप जोड़ते चले जाओगे आखिरी 13 का, तो वो कितना हो जाएगा, 14 से लेकर के आपका वैल्यू आ जाएगा 26 तक जाएगा। और यहाँ कितना वैल्यू दिया हुआ है, 25 तक दिया हुआ है। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि x13 से लेकर के कहाँ तक जाएगा आपका, x25 तक का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये भी 13 है। इसका ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है, 39। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ये अगर मान लेते हैं मैं ऐड कर देता हूं, ऐड करूंगा तब भी हमारे यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। 13th ऑब्जर्वेशन का मान पूछा जा रहा है। तो 13th ऑब्जर्वेशन का मान अगर मैं इसमें माइनस करूं तो 13 तो कैंसिल हो जाएगा। मैं एक काम करता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं। तो ऐड करने से क्या मिलेगा, मान लो ये वाला इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड करूंगा तो x1 से ले करके x25 तक का वैल्यू मिलेगा और एक x13 एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, तो x13 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो वो हमने डिवाइड कर दिया यहाँ पे और ये डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 71। अब इसका वैल्यू आपको गिवन है, x1 से लेकर के x25 डिवाइडेड बाई 13 का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ नहीं गिवन है तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, x1 से लेकर के x25 तक का जो वैल्यू है डिवाइड बाई 30 कर दिया यहाँ पे, और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 36 इंटू 25 डिवाइड बाई 13 इधर कर लिया। इसको इधर मल्टीप्लाई करके इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया। तो ये जो वैल्यू आया वो क्या आया, 36 इंटू 25 डिवाइड बाई 13 प्लस x13 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 71। अब सब जगह आप क्या कर लो, सभी जगह 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x13 का वैल्यू जब आप निकालोगे तो 71 इंटू 13 माइनस 36 इंटू 25, और ये जो आपका वैल्यू आएगा यही 13th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू हो जाएगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो आपका वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। 71 इंटू 13 ये आपका हो जाएगा 923 माइनस 36 गुणे 25 900, तो ये कितना आ जा रहा है, 23 आ रहा। मतलब 13th ऑब्जर्वेशन, 13वें ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 23 आ जा रहा है, 23 आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 0.001 का परिमेय रूप क्या होगा। तो ये तो एकदम सिंपल वैल्यू है, 0.001 का बार लगा हुआ है। ठीक, तो इसका वैल्यू तो जितना बार लगा रहता है उतने 9 लगा देते हैं, तो 3 डिजिट पे एक तरह से बार लगा हुआ, तो ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 99 लगा हुआ। जैसे ऐसे समझो, अगर 0.23 के ऊपर बार लगा हुआ तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 23 डिवाइड बाई 99 लगा हुआ। तो यहाँ 3 डिजिट एक तरह से बोला जाएगा। डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं तो वो आप यहाँ पे बस रख देते हैं, इसको निकालने का ये तरीका है। ठीक, 62 में आ जाओ।
62 में बोला जा रहा है कि x अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स का वैल्यू कितना है, -1 दिया हुआ, जहाँ x और y 0 नहीं है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू -1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, 0। वाह भाई। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इसका वैल्यू अभी आप यहाँ पे निकाले हो, क्या निकाले हो, 0। तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं 63 में आपका दिया हुआ है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। तो एक काम करते हैं, इनके आय का अनुपात जो दिया हुआ है, तो मान लिया एक का है 9x और दूसरे का है 7x। खर्च का अनुपात दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है। अगर दोनों व्यक्ति 200 रुपये प्रति माह बचाते हैं तो उनकी मासिक आय क्या होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9x में से 200 माइनस कर दोगे, ये इनका सैलरी था, 9x सैलरी है, उसमें से इनका खर्च बचा दोगे, मतलब निकाल दोगे तो बचत हो जाएगा। ऐसे ही इनका 7x माइनस 200 इनका भी है सेम, 200 रुपये प्रति, अगर दोनों व्यक्ति बोल रहा है तो इसका जो अनुपात दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ। बस इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। देखो, इसको एक और तरीका है कि आप यहाँ के बाद आप क्या कर सकते हो पता है, ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें रख के चेक कर सकते हो कि 4:3 किसका वैल्यू आएगा। तो उससे आसान ये है कि मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जा 27x माइनस 600 इज इक्वल टू 7 4 जा 28x माइनस 800। ठीक, अब आप इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो 800 माइनस 600 बराबर कितना, 28x माइनस 27x। तो ये हो जाएगा x। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 200 ही आ रहा है। तो 200 आ रहा है तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है उनकी मासिक आय। तो मासिक आय मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1800 और ये हो जाएगा 1400। तो 1800 और 1400 रुपये इन दोनों की मासिक आय होगी। चलो, तो मान लिया हमने कि x का जो स्पीड है वो x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर है, और y का जो स्पीड है वो स्मॉल y, कैपिटल Y का है, ये स्मॉल y किलोमीटर पर आवर मान लिया, पर आवर। ठीक, तो 3 घंटे ज़्यादा लगा रहा है 30 किलोमीटर चलने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि समय बराबर दूरी बटा में 4, यानी 30 बटा में x, और इसका भी आ जाएगा 30 बटा में y। दोनों में डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का। ठीक, तो अगर मान लेते हैं आप इसको सॉल्व करोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई एक्स माइनस 10 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 आ गया। अगर x अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वो y से 1.5 घंटा आगे होगा। इस दशा में x और y की गति क्या होगी, 1.5 घंटा आगे। तो चलो मान लिया हमने क्या बोल दिया कि अगर दोगुना कर देता है तो 30 बट्टा में क्या हो जाएगा, उतने ही दूरी तो चल रहे हैं, 30 बट्टा में y, और ये अपनी स्पीड को कितना कर दे रहा है, 2 गुना, x अपनी स्पीड को 2 गुना कर दे रहा है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3/2 है, 1.5 मतलब 3/2। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे किससे, इसको भी डिवाइड कर देते हैं किससे, 3 से। तो ये 10/y माइनस 10/2x इज इक्वल टू 1/2। इक्वेशन 1 बना लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और 2, हमको x और y का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 10/y माइनस में और 10/y प्लस में कैंसिल हो जाएंगे। अब जब कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 10/x माइनस, यहाँ माइनस आएगा, माइनस 10/2x इज इक्वल टू 1 + 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा। 2 से यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो 20 - 10 हो जाएगा ऊपर में, तो 20 - 10 यानी कितना हो जाएगा, 10/2x इज इक्वल टू 3/2। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। तो क्या पूछा क्या जा रहा है, इस दशा में x और y की
गति, तो x का गति 10/3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और y को आपको कैसे निकाल लेना है, इसी में किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मान लो आप इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो 10 डिवाइडेड बाई 10/3 माइनस 10/y इज इक्वल टू 1 होगा। ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 - 1 बराबर 10/y हो जाएगा। तो y का वैल्यू निकालोगे तो 10/2 यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि 10/3 और 5 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक मोटर बोट की स्थिर पानी में चाल 18 किलोमीटर पर आवर है। ये नाव धारा के अनुकूल, ये धारा लिखा हुआ है, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर जाने के मुकाबले धारा के प्रतिकूल जाने में 1 घंटा ज़्यादा लगाती है। ठीक, तो लहर की चाल क्या होगी? तो मान लो लहर की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो अब उसी हिसाब से क्या करो, समय बराबर दूरी बट्टा में चाल, तो कितना है, दूरी 24 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, अगर चाल के विपरीत चलेगा तो 18 - x लगेगा, और चाल के अनुकूल चलेगा तो कितना हो जाएगा, 18 + x हो जाएगा। और दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा ज़्यादा, यानी 1 घंटा लग रहा है दोनों का डिफरेंस। अब बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करोगे तो एक काम करते हैं, यहाँ हमने 24 कॉमन ले लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 18 + x माइनस 18 + x डिवाइडेड बाई 18 - x और 18 + x, ठीक, इज इक्वल टू 1। तो ये 18 तो कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा फिर, यहाँ हो जाएगा x और x 2x हो जाएगा, तो 24 × 2x इज इक्वल टू, इसको इधर ला लो, 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो ये 24 दूना 48 हो गया, 48x और माइनस 18 का स्क्वायर जो आपका होता है। अब बाकी सबको एक साइड में ला लेते हैं, तो x² प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो इसका फैक्टर हमारा हो जाएगा x² प्लस 54x माइनस 6x और माइनस 324 इज इक्वल टू 0। बस अब सॉल्व कर लो, यहाँ से कॉमन लोगे तो x + 54 हो जाएगा, और -6 कॉमन लोगे तो यहाँ से भी x + 54 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों से कॉमन ले लिया x + 54, तो यहाँ आ जाएगा x - 6 बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा फिर, x का वैल्यू 6 मिलेगा और x का वैल्यू -54 मिलेगा। माइनस में तो हो नहीं सकता, मतलब आंसर क्या आएगा, x का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आएगा, आंसर हमारा ये आएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति के पास अपनी यात्रा व्यय के लिए 360 रुपये हैं। अगर उसे अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ानी पड़े तो उसे अपने व्यय को 3 रुपये प्रतिदिन की कटौती करनी होगी। पहले से तय यात्रा की अवधि क्या होगी? तो मान लिया कि वो अवधि क्या है, x है, x दिन की अवधि रही होगी। तो व्यक्ति के पास अगर यात्रा करने के लिए 360 रुपये हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 बटा में जितना भी व्यय करेगा पर डे के हिसाब से मान लो x कर रहा होगा। ठीक, अब अगर अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ानी पड़े तो 4 दिन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, उसका व्यय भी 4 दिन बढ़ जाएगा ऐसे। तो उसे अपने व्यय को 3 रुपये प्रतिदिन की कटौती करनी होगी। तो कटौती करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 3 रुपये का आ रहा होगा। मतलब ये हुआ कि 360 दिन का व्यय क्या मान लेते हैं, जितने दिन यहाँ पे उसकी अवधि होगी, तो वो अगर डिवाइड करोगे तो वो 1 दिन का व्यय निकल के आ जाएगा। अब क्या हुआ, अब वो अपनी यात्रा जो भी जितने दिन व्यय कर रहा था उसमें से 4 दिन और बढ़ा दिया, तो उसका बर्डन कितना बढ़ रहा है, 3 रुपये का। तो अब 3 रुपये की कटौती अगर मान लो पर डे हिसाब से करेगा तो वो और कितने दिन तक रह लेगा, ये पूछा जा रहा है। तो चलो मान लो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 360 पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, x + 4 - x डिवाइड बाई x × x + 4, ठीक, इज इक्वल टू मान लो 3 हो गया। x कैंसिल हो जाएगा, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 × 360 बराबर 3 × x × x + 4।
तो क्या आ जाएगा, इसको मैंने इसको कैंसिल कर लिया, तो 12 यहाँ से 120 हो जाएगा, 12 चौक 48, 480 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4x। इसको इधर ला लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इक्वल टू 0। 24x माइनस 20x माइनस 480 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लोगे तो x प्लस 24 हो जाएगा, माइनस 20 कॉमन लोगे तो x प्लस 24 यहाँ भी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 24 ये और x माइनस 20 ये इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जब निकालोगे तो x का वैल्यू 20 आएगा या माइनस 24 आएगा। तो x तो नेगेटिव में हो नहीं सकता क्योंकि दिन पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने दिन बढ़ाना पड़ेगा उसको, 20 दिन की बात की जा रही है, मतलब 20 आ जाएगा। लंबाई मान लेते हैं x है और चौड़ाई तो फिर क्या हो जाएगा 3 मीटर कम का मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुज गाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर, 4 वर्ग मीटर से 4 वर्ग मीटर अधिक हो तो इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई निकाली। देखो ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड मान लेते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ऐसे, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर, ठीक, जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर। ऐसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये आयताकार पार्क है जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है। तो अगर मान लो लंबाई x है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है, यानी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई जो भी है, मान लो मैं ए बी सी और डी मान लेता हूँ, तो बी सी का जो लेंथ होगा इसके बेस के इक्वल होगा, इसके बेस के, इसको मान लेते हैं पी क्यू आर मान लिया। तो मतलब ये हुआ कि बी सी बराबर ए डी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा, जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक है। तो मतलब ये हुआ कि जो पार्क है, पार्क का जो भी आपका एरिया है, ठीक, वो त्रिभुज के एरिया से क्या है 4 वर्ग मीटर अधिक है, वर्ग मीटर अधिक है। तो इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो एक काम करते हैं, देखो अब 4 वर्ग मीटर, तो एक काम करते हैं इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं और दोनों का डिफरेंस 4 के इक्वल आएगा, बस यही तो करना है। तो आपको क्या निकालना है, फिर आप यहाँ लिख लो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4, दोनों का डिफरेंस यही आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, x इंटू एक्स माइनस 3 दिया हुआ है, और पार्क एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा 1/2 बेस, बेस का वैल्यू दिया हुआ है कितना, वही x माइनस 3 है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, और हाइट आपका यहाँ दिया हुआ था 12 और इसका वैल्यू आ जाएगा 4। ये इससे कैंसिल करोगे तो ये जगह 6 आ जाएगा। अब यहाँ सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6x प्लस 6 3 18 हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 4। तो अब इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 14 इक्वल टू 0। इसको आप अरेंज कर लोगे, अरेंज करके इसको फैक्टराइज कर लो, फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 7 माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 7 और x माइनस 2। तो मतलब ये हुआ कि दो वैल्यू आएगा, एक 7 और ये 2। तो इस केस में अगर मान लेते हैं आप 7 लेते हो तो ब्रेड्थ फिर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आप देखो 7 और 2 बोला जा रहा है ना। तो अगर मान लेते हैं आप लंबाई क्या लेते हो 7, तो चौड़ाई क्या आ जाएगा, आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई बोला जा रहा है ना। तो लंबाई अगर मान लेते हैं आप x लेते हो 7, तो चौड़ाई कितना आ जाएगा 4, तो 7 और 4, अगर 2 लोगे तो फिर माइनस में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 और 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक। तो बाकी के ये तो हमारा पार्ट 1 रहा। बाकी का